ओम शांति। आज 29 नवंबर 2022 है। त्रिकालदर्शी स्थिति किसको कहा जाता है और त्रिकालदर्शी बनने से क्या प्राप्ति होती है? आइए इस बात को आज के स्लोगन से जानें। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति न बनाने का कारण है अधैर्यता। जब अधैर्यता रूपी अवगुण हमारे जीवन में आ जाते हैं तो क्या होता है? जो भी सिचुएशन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, उस सिचुएशन को देख करके, उस व्यक्ति के बारे में सुन करके बिना परखे तुरंत निर्णय ले लेते हैं और इसी के कारण से असफलता का सामना कर सकते हैं और कर लेते हैं। जब एक ही समय के फेस को देखकर, प्रेजेंट समय के सिचुएशन को देखते हुए, एक ही पक्ष के बात को सुन करके जब हम निर्णय लेते हैं तो इसको कहा जाता है एक कालदर्शी। सिर्फ समय के एक ही फेस को सुनकर, देखकर और समझकर निर्णय लेना बिना परखे। आदि मध्य अंत को न सोचना, इसको कहते हैं एक कालदर्शी। जब एक कालदर्शी बनते हैं तो हम खुद ही धोखा खा जाते हैं समय से और बाद में पश्चाताप भी करते रहते हैं। इसलिए धैर्यता के गुण को धारण करना बहुत बहुत आवश्यक है यदि मुझे त्रिकालदर्शी स्थिति की जो बुद्धि की स्थिति है उसे अपने अंदर लानी है। तो धैर्यता की जो गुण है, धैर्यता की जो शक्ति है उसे अपने अंदर लाए। आदि मध्य अंत सोचे, हर प्रकार के लोगों से सुनकर समझकर अलग अलग जो पक्ष की बातें हैं उसको समझकर सुनकर परखे निर्णय लें, तब जाकर के सफलता हमारे कदम चूमेंगे। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है कि त्रिकालदर्शी स्थिति को धारण करने के लिए हमें अपने बुद्धि को दिव्य बनाना होगा। जितना जितना हम अपने बुद्धि को दिव्य और सूक्ष्म बनाते जाते हैं उतना उतना हमारी त्रिकालदर्शी की स्थिति जो है वो ऊंची और पक्की होती जाती है। तो दिव्य बुद्धि का आधार है बाबा की याद की शक्ति। जितना जितना याद की अग्नि को बढ़ाएंगे, याद की शक्ति को बढ़ाएंगे, उतना उतना बुद्धि भी दिव्य बनती जाएंगी। और बाबा ने उसमें ये भी कहा है कि दिव्य बुद्धि की निशानी यही होती है कि वो कोई भी बात को, कोई भी संकल्प को बोल और कर्म में लाने से पहले तीनों कालों के साथ मिला लेते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो वो मैं बोलूँगा और जो कर्म में लाऊंगा वो आदि मध्य अंत में क्या होगा, फिर उसी आधार से वे प्रैक्टिकल कर्म में लाते हैं। साधारण बुद्धि वाले आत्मा सिर्फ प्रेजेंट समय को ही देख करके निर्णय लेते हैं और दिव्य बुद्धि वाले आत्मा जिस तरह से प्रेजेंट सिचुएशन को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है उसी रूप से पास्ट और फ्यूचर को भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो इसी को ही कहा जाता है त्रिकालदर्शी बुद्धि। और त्रिकालदर्शी बुद्धि से हर बार, हर तरफ, हर कदम में सफलता को हम अपने अधिकार से प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।